हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रतिभा और मेरी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए सुपर सॉफ्ट, स्पॉन्जी और बहुत ही टेस्टी सूजी और बेसन के ढोकला की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये नो फेल रेसिपी है, एक बार में ही आपका ढोकला परफेक्ट बनेगा और साथ ही साथ इसको बनाने में समय भी बहुत ही कम लगेगा। तो आइए देखते हैं कि इसको मैंने कैसे बनाया है। तो बेसन और सूजी का ढोकला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप बेसन ले लिया है और उसमें 1 कप सूजी डाल दी है। तो सूजी बारीक या मोटी आप कैसी भी ले सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 कप दही लिया है। ये दही हमको खट्टा वाला लेना है क्योंकि इसमें मैंने सिट्रिक एसिड का यूज़ नहीं किया है। तो आप दही खट्टा लें जिससे कि जो आपके ढोकले का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसके बाद इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये अभी जो बैटर है वो गाढ़ा है, तो उसमें मैंने आधा कप पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद मैंने उसको 2-3 मिनट दोबारा से मिक्स किया है। तो ये देखिए जो ढोकले का बैटर है वो अच्छे से बन गया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे जिससे कि जो सूजी और बेसन है वो अच्छे से फूल जाए। तो 10 मिनट हो गए हैं। अब हम बैटर को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए अब ये बेसन और सूजी फूलने के बाद में बैटर थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया है। तो इसके लिए मैंने इसमें आधा कप पानी और मिला दिया है। पानी को हमें धीरे धीरे करके और थोड़ा थोड़ा डालना है जिससे कि वो ज़्यादा पानी इसमें ढोकला में ना हो जाए। और हमको ढोकले का बैटर ज़्यादा पतला नहीं करना है क्योंकि अगर हम ज़्यादा पतला करेंगे तो जो हमारे ढोकले हैं वो ना तो उसमें जाली बनेगी और ना ही वो सॉफ्ट बनेंगी। अब मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है और 1 चम्मच चीनी डाल दी है। इन दोनों को डालने के बाद मैंने इस बैटर को दोबारा से 5 मिनट के लिए फेंट लिया है। अब इसके बाद मैंने इसमें 1/4 चम्मच हल्दी डाल दी है और हल्दी डालने के बाद हमने इसको अच्छे से 5 मिनट के लिए दोबारा से मिक्स कर लिया है। ढोकला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक एल्युमिनियम के टिन का यूज़ किया है और उसको मैंने 1 चम्मच तेल डालकर अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास में ऐसा टिन नहीं है तो आप स्टील के कोई भी बर्तन का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने ढोकला में 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाल दिया है और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। बेकिंग सोडा डालने के बाद हमको सिर्फ 5 और 10 सेकेंड के लिए ही मिक्स करना है। तो ये हमारा जो बैटर वो तैयार हो गया है। अब हम इसको एक टिन में डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा टैप कर लेंगे जिससे कि अगर कोई एयर बबल्स होंगे तो वो निकल जाएंगे। अब ढोकला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और उसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है और उसमें एक स्टैंड को रख दिया है। इसके बाद हमने ढोकले की ट्रे को रख दिया है और उसको प्लेट से ढक दिया है। 15 मिनट तक हमको इस ढोकले को हाई फ्लेम पर पकाना है। तब तक हम चटनी बना लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप हरा धनिया लिया है, 3-4 हरी मिर्च ले ली हैं, उसमें कसा हुआ अदरक डाल दिया है, 2 चम्मच नींबू का रस डाल दिया है और उसके बाद चटनी को थोड़ी सी थिकनेस देने के लिए मैंने यहाँ पर 3-4 चम्मच आलू भुजिया डाल दी है और यहाँ पर 4-5 चम्मच पानी डालकर मैंने चटनी को पीस लिया है। तो ये चटनी हमारी तैयार हो गई है। इसको मैंने एक कटोरी में निकाल लिया है। अब 15 मिनट हो गए हैं और हम ढोकला को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ढोकला हमारा पक गया है। तो इसको चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक टूथपिक का यूज़ किया है और उसको हम इस ढोकला में डाल के देखेंगे। तो ये जो टूथपिक है हमारी बिल्कुल साफ़ निकली है, तो मतलब हमारा जो ढोकला है वो पक गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और उसको 10-15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो 10 मिनट हो गए हैं और जो ढोकला है वो भी ठंडा हो गया है। तो हम उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चाकू से इसके किनारे किनारे पर लगा लिया है जिससे जो ढोकला है वो हमारा आसानी से निकल जाए। अब इसके बाद मैंने एक प्लेट में ढोकले को पलट दिया है। तो ये देखिए ढोकला हमारा बहुत ही आसानी से निकल आया है और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। अब हम ढोकला को सीधा कर लेते हैं। अब इसके बाद हम ढोकले के पीस कर लेते हैं। तो छोटे या बड़े जैसे भी आपको पीस पसंद हो उस हिसाब से आप ये पीस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ढोकले के बड़े बड़े पीस किए हैं। अब हम ढोकला के लिए एक तड़का बना लेते हैं। तो तड़का बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में 1 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है।
तो अब ये तेल गर्म हो गया है, तो उसमें मैंने 1 चम्मच सरसों डाल दी है। उसके बाद 10 से 15 करी पत्ते डाल दिए हैं, 3-4 हरी मिर्ची को काट कर डाल दिया है और उसको थोड़ा सा चला लिया है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 चम्मच तिल डाल दिए हैं और तिल डालने के बाद उसको 10 सेकंड के लिए चला लिया है। अब मैंने उसमें आधा कप पानी डाल दिया है और पानी को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसके बाद मैंने उसमें 1/4 चम्मच नमक डाल दिया है और आधा चम्मच मैंने इसमें चीनी डाल दी है। इन दोनों को डालने के बाद मैंने उसको थोड़ा सा दोबारा से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। इस तड़के को हम ढोकला के ऊपर डालेंगे। इस तरीके से अगर आप ढोकला के ऊपर ये तड़का डालते हैं तो आपके जो ढोकला है बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, मॉइस्ट बने रहेंगे। इसके बाद मैंने इसके ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है और थोड़ा सा सूखा हुआ नारियल को कद्दूकस कर लिया था, जिसे भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी ढोकला हमारा बनकर तैयार हो गया है। आप इसको ब्रेकफास्ट में एंजॉय कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। गर्मियों में कभी कभी हमारा ज़्यादा देर किचन में रहने का मन नहीं करता है, तो ऐसे में ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट है और ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। लगभग इसको बनाने में आधा घंटे ही लगते हैं। तो आप इस ढोकले को ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।